हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रीडिंग नाइफ। फ्रेंड्स, आज फिर आप लोगों के लिए बहुत आसान बुनाई डिज़ाइन लेकर आई हूँ मैं। देखिए, इसके लिए मैंने यहाँ पे ये कॉटन यार्न ली है और 10 नंबर नीडल्स, 10 नंबर सिलाइयाँ, 3.25 mm साइज। और इसके अलावा इस पैटर्न के लिए हमने जो स्टिचेस लेने हैं, जो फंदे लेने हैं, 8 के मल्टीपल में और 3 एक्स्ट्रा, 8 के मल्टीपल फंदे लेंगे और 3 एक्स्ट्रा फंदे लेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे 16 और 3 19 स्टिचेस कास्ट ऑन किए हैं। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। 8 फंदों का ही रेपिटेशन है ये। देखिए, रो 1 राइट साइड, पहली सिलाई सीधी तरफ से पहले फंदे को स्लिप करेंगे और अब हमारा पैटर्न रिपीट स्टार्ट होगा। ध्यान से देखिएगा। 8 फंदों में से हमने एक फंदा उल्टा बुनना है, एक फंदा सीधा बुनेंगे। अब धागा आगे लेकर आएंगे, यहाँ पे एक जाली बनेगी और जो है हमारा एक फंदा बढ़ जाएगा। फिर 5 फंदे हम सीधे बुनेंगे, 2 3 4 और ये 5 फंदे सीधे बुने। अब फिर धागा आगे लाकर जाली बनाएंगे और एक फंदा सीधा बुनेंगे। और ये जो स्लिप करने के बाद 8 फंदे हमने बुने हैं, यही अब हम पूरी रो में रिपीट करते जाएंगे। पर्ल 1 knit 1 yarn over knit 5 yarn over knit 1। कीप रिपीटिंग दीज 8 स्टिचेस। फिर से देखिए, एक फंदा उल्टा, एक फंदा सीधा, फिर धागा आगे लेकर आएंगे, फिर 5 फंदे सीधे, 3 4 एंड 5 फंदे ये सीधे बुनने के बाद फिर से यहाँ पे धागा आगे लाके जाली बनाएंगे और फिर एक फंदा सीधा। तो फिर से हम ये 8 फंदे रिपीट करेंगे, एक उल्टा ये। लास्ट में हमारे जो है एक सीधा बुनने के बाद 2 फंदे बचेंगे, जिसमें से एक को हमने उल्टा बुन लेना है और हेड स्टिच को हम सीधा बुन लेंगे। तो बहुत आसान है ये। रो 1 हमने इस तरह से कंप्लीट कर ली। और हर बार हमने जो है 8 फंदों में 2 जाली बनाई थी, तो हमारे 8 के अब 10 फंदे बन चुके हैं। ये 8 जो है इसके भी 10 बन गए। तो ये फंदे हमारे जो है हर बार हर रो में कम होते या बढ़ते रहेंगे। तो फ्रेंड्स, आपने फंदों को गिनना नहीं है, क्योंकि जो लास्ट रो है उसमें आपके फंदे फिर से उतने के उतने ही हो जाएंगे। अब देखिए, रॉन्ग साइड से हमने जो ये फंदा उल्टा बुन रहे थे, इसे तो सीधा बुनेंगे और बीच के फंदे जो है इन्हें हम उल्टा बुनेंगे। सारे फंदे जितने भी हैं, सिर्फ जो एक फंदा हम उस तरफ से उल्टा बुन रहे थे, इस तरफ से उसे हम सीधा बुनेंगे। तो ये हम 4 5 6 7 8 और ये 9 फंदे हमने उल्टे बुन लिए। 9 स्टिचेस को हमने उल्टा बुन लिया। फिर एक फंदा हम सीधा बुनेंगे और फिर 9 फंदे उल्टे। तो पूरी रो में हम यही करेंगे, एक फंदा सीधा, 9 फंदे उल्टे। knit 1 पर्ल 9 स्टिचेस, कीप रिपीटिंग। तो ऐसे करते हुए देखिएगा, लास्ट में हमारा एक फंदा ये वाला सीधा आ जाएगा और हेड स्टिच को हम उल्टा बुन लेंगे। ऐसे हमने ये रो 2 कंप्लीट कर ली। अब रो 3, तीसरी सिलाई, पहले फंदे को स्लिप किया, अब एक फंदा हम उल्टा बुनेंगे। ये वाला, ये हमेशा हमारा स्लिप करने का एक फंदा उल्टा ही आएगा। अब देखिए, ये एक फंदा जो है इसे तो हमने सीधा बुनना है। ये देखिए, ऐसे इसे सीधा बुनेंगे। अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे हम धागा आगे लाकर जाली बनाएंगे, फिर एक फंदा सीधा बुन लेंगे, फिर से धागा आगे लाकर जाली बनाएंगे। तो हमने एक जाली अब जो है यहाँ पे बना ली और एक फंदा सीधा जो ये जाली वाला था इसे सीधा बुना और फिर एक हमने यहाँ पे धागा आगे लाके जाली बनाई। अब देखिए, यहाँ पे हम इन 2 फंदों का पहले एक करेंगे, क्योंकि हमने 7 फंदे एक साथ बुनने हैं, knit 7 टुगेदर। तो उसके लिए हम पहले ये 2 फंदे एक साथ बुन लेंगे और बाकी हमने जो 5 फंदे हैं उन्हें इसके ऊपर से इस तरह से पास कर देना है। तो ऐसे भी हम 7 फंदों को एक साथ बुन सकते हैं। ये देखिए, ऐसे। तो ये हमने 7 फंदों को एक साथ बुन लिया। इसे थोड़ा सा टाइट कर लेंगे और इस फंदे को वापस ले लेंगे। अब ये देखिएगा, और फिर हमने यही 5 फंदे अब ये रहेंगे और इन्हीं को हमने बार बार रिपीट करना है। पर्ल 1 knit 1 yarn over knit 1 yarn over knit 7 स्टिचेस टुगेदर, कीप रिपीटिंग। फिर से यही करेंगे, एक फंदा उल्टा, फिर एक फंदा सीधा,
फिर धागा आगे लाकर एक फंदा सीधा, फिर धागा आगे लाकर 7 फंदे एक साथ सीधे बुनेंगे। देखिए 2 का 1 करेंगे, पहले इस फंदे को वापस लेंगे इस नीडल पर और फिर बाकी के जो हमारे ये 7 फंदे हैं, मतलब कि जो 5 फंदे बाकी के हैं उन्हें भी हम उठा लेंगे। ये देखिए ये जो जाली से पहले का एक सीधा फंदा है ये भी आएगा, ये जाली वाला फंदा भी आएगा और इससे अगला जो ये एक सीधा फंदा ये चल रहा था ये भी आएगा। तो ऐसे हमने ये 7 फंदों का एक फंदा बना लिया है। ऐसे इसे वापस ले लेंगे और फिर से हमने यही रिपीट करना है। पर्ल 1 knit 1 yarn over knit 1 yarn over knit 7 स्टिचेस टुगेदर। जब हम पूरा ये रिपीट करते जाएंगे लास्ट में एक फंदा उल्टा आएगा और एक फंदा सीधा। तो इस रो में फ्रेंड्स हमारे फंदे जो है वो काफ़ी कम हो गए हैं, यानी कि अभी 5 ही फंदे रह गए हैं बीच के। तो अब 4th रो चौथी सिलाई, पहले फंदे को पर्ल वाइज स्लिप करेंगे। अब एक फंदा सीधा बुनेंगे और 5 फंदे उल्टे आएंगे। knit 1 पर्ल 5 स्टिचेस। ये देखिए 2 और ये 3 4 और ये 5 ऐसे। और फिर ये जो एक फंदा ये उल्टा जो चल रहा था गैप का फंदा, ये इस तरफ से सीधा ही चलेगा और उस तरफ से उल्टा ही चलेगा हर बार। फिर से हम ये 5 फंदे उल्टे बुन लेंगे। तो आपने ये नहीं देखना है कि फंदे कम हो रहे हैं या ज़्यादा हो रहे हैं, क्योंकि हर रो में ये फंदे जो है वो कम और ज़्यादा होते जाएंगे। ये देखिए फिर 5 फंदे उल्टे, एक फंदा सीधा, फिर लास्ट में हम एक फंदा उल्टा बुन लेंगे। तो 4th रो चौथी सिलाई हमने ऐसे कंप्लीट कर ली। अब देखिए 5th रो 5वीं सिलाई, पहले फंदे को स्लिप करके फिर से हम उल्टा फंदा जैसे बुन रहे थे वैसे बुन लेंगे। अब ये एक फंदा सीधा, फिर धागा आगे लेकर आएंगे और ये देखिए हमने पहले जो 2 जाली बनाई थी एक फंदे के बीच में, अब ये 3 फंदे बन चुके हैं। इन तीनों को सीधा बुनेंगे। यहाँ पे हमने फिर से जाली बना के एक फंदा बढ़ा लिया है। इन 3 फंदों को सीधा बुनेंगे, फिर यहाँ पे धागा आगे लाकर जाली बना लेंगे और फिर ये जो हमने 7 फंदों का एक बनाया था इसे सीधा बुन लेंगे। और यही अब हमने जो है यहाँ से ये फंदे हमने बार बार रिपीट करते जाना है। पर्ल 1 knit 1 yarn over knit 3 yarn over knit 1, कीप रिपीटिंग। फिर से ये करेंगे, एक फंदा उल्टा, एक फंदा सीधा, फिर धागा आगे लाकर जाली बनाएंगे, 3 फंदे सीधे, 1 2 3, फिर धागा आगे लाकर जाली बनाएंगे और ये 7 का एक जो बनाया था इस एक फंदे को सीधा बुन लेंगे और फिर से हमने ये रिपीट करते जाना है। यहाँ से ये फंदे जो है हमने रिपीट करते जाना है। लास्ट में हमारा एक फंदा उल्टा आएगा और एक फंदा ये सीधा आ जाएगा। तो ऐसे हमने ये 5th रो 5वीं सिलाई कंप्लीट की। अब 6th रो छठी सिलाई, ये एक फंदा उल्टा, ये वाला एक फंदा सीधा आएगा इस तरफ से हर बार। अब ये हमारे 1 2 3 4 5 6 और ये 7 फंदे उल्टे आ जाएंगे। knit 1 पर्ल 7, कीप रिपीटिंग, knit 1 पर्ल 7, एक सीधा 7 उल्टे, एक सीधा 7 उल्टे। तो ऐसे हमने ये 6th रो छठी सिलाई कंप्लीट कर लेनी है। बहुत आसान पैटर्न है फ्रेंड्स, अगर आप इसे 1-2 बार बुनेंगे फिर आपको ये याद हो जाएगा, आपको बार बार जो है वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये देखिए फिर लास्ट ऐसे हम जो है इन फंदों को रिपीट करते जाएंगे, लास्ट में जो है एच स्टिच को हम उल्टा बुन लेंगे। तो ऐसे हमने ये 6th रो कंप्लीट कर ली है। ये देखिए अब 7th रो, ये जो हमने क्लस्टर इस तरफ बनाया है 7 फंदों का, अब क्योंकि ये फंदे हमारे इस तरफ से बढ़ रहे हैं तो ये जब 7 हो जाएंगे तो ऐसे ही हम इस तरफ क्लस्टर बनाएंगे। देखिए कैसे। अब रो 7th, पहले फंदे को स्लिप किया, एक फंदा उल्टा बुना, एक फंदा सीधा, फिर धागा आगे लाके यहाँ पे जाली बनाएंगे और ये हमने पहले 1 के 3 बनाए थे, 3 के ये 5 हो गए थे, अब 5 के ये 7 बन जाएंगे। देखिए एक ये जाली और 5 फंदे ये सीधे हो जाएंगे। knit 5, फिर यहाँ पे धागा आगे लाकर एक जाली बनाएंगे और ये एक फंदा सीधा बुन लेंगे और यही अब हमने पूरी रो में रिपीट करते जाना है। देखिए पर्ल 1 knit 1
yarn over, knit 5, yarn over, knit 1। एक फंदा उल्टा, धागा पीछे करके एक फंदा सीधा बुनेंगे, फिर यहाँ पे धागा आगे लाकर जाली बना के फिर 5 फंदे सीधे बुनेंगे, 1 2 3 4 5, फिर से धागा आगे लेकर आएंगे और एक फंदा सीधा। और यही हमने फिर से ये उल्टे फंदे से लेके ये जो है फंदे रिपीट करते जाना है। लास्ट में हमारा एक फंदा उल्टा आएगा और एक स्टिच को हम सीधा बुन लेंगे। तो ऐसे हमने ये 7th रो कंप्लीट कर ली है। देखिए 8th रो, 8वीं सिलाई, जैसे फंदे हमारे दिख रहे हैं वैसे ही हमने बुनेंगे। जो एक फंदा ये सीधा है, सीधा आएगा, बाकी ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये देखिए 9 फंदे ये उल्टे आ जाएंगे, एक सीधा 9 उल्टे, फिर एक सीधा 9 उल्टे, knit 1 purl 9, knit 1 purl 9, कीप रिपीटिंग। तो ऐसे हमने ये जो है 8th रो, 8वीं सिलाई कंप्लीट कर लेनी है। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरे वीडियोस ठीक लगते हो, अगर पसंद आते हो तो प्लीज़ वीडियोस को लाइक करना बिल्कुल ना भूला कीजिए और आपके कमेंट्स का मुझे इंतज़ार रहता है। ये देखिए ऐसे हमने ये जो है 8th रो कंप्लीट की। 9th रो, 9वीं सिलाई, पहले फंदे को स्लिप किया। अब देखिए ये एक फंदा हम उल्टा बुनेंगे। अब जो ये फंदा हम नीचे से सीधा बुनते आ रहे थे, इस बार हम इसे नहीं बुनेंगे। देखिए जो हमने ये 7 फंदों का क्लस्टर इस तरफ बनाया है, अब ये वाले फंदे हमारे 7 हो चुके हैं, तो हम ये क्लस्टर इस तरफ बनाएंगे। उसके लिए हमने देखिए क्या करना है, ये जो नीचे से चला रहा सीधा फंदा, इसे भी स्लिप करेंगे। 6 फंदे हमने इस तरह से बिना बुने उतार लेने हैं। स्लिप 6 स्टिचेस, 2 5 और ये 6 फंदे हमने ऐसे उतार लिए। 7वां फंदा जो है उसे हम सीधा बुनेंगे, knit the 7th स्टिच एंड पास these 6 स्टिचेस ओवर। ये जो बाकी के 6 फंदे हैं हमने जो स्लिप किए हैं, इन्हें हम ऊपर से पास कर देंगे यूं। तो ऐसे हमने ये 7 फंदे एक साथ बुनने हैं, knit 7 स्टिचेस टुगेदर लाइक दिस, ये ऐसे, ये देखिए। तो ऐसे हमने ये 7 फंदों का एक कर लिया है। अब फिर यहाँ पे धागा आगे लाकर जाली बनाएंगे, एक फंदा सीधा बुनेंगे, फिर से धागा आगे लाकर एक जाली बनाएंगे और इस एक फंदे को सीधा बुन लेंगे। देखिए इस तरफ का जो एक फंदा इसे सीधा बुनेंगे, जो इस तरफ वाला फंदा है सीधा उसे हमने अगले क्लस्टर के साथ बुनना है। तो ये जो हमने स्लिप करने के बाद ये उल्टा फंदा बुना था, इस उल्टे फंदे से लेकर इस सीधे फंदे तक जो है हम बार बार रिपीट करते जाएंगे। एक बार फिर से देखिएगा। अब पर्ल 1, knit 7 स्टिचेस टुगेदर, yarn over, knit 1, yarn over, knit 1, कीप रिपीटिंग दी स्टिचेस। अब फिर देखिएगा एक फंदा उल्टा, इस फंदे को हमने स्लिप कर लेना है। 6 फंदे हम स्लिप करेंगे, स्लिप 6 स्टिचेस, knit the 7th एंड पास दी 6 स्टिचेस ओवर। ये जो 6 फंदे हैं इन्हें ऊपर से इस तरह से पास कर देंगे। ऐसे। अब फिर धागा आगे लाकर यहाँ पर एक जाली बनेगी, एक फंदा सीधा, फिर धागा आगे लाकर जाली बनेगी और एक फंदा सीधा, और यही अब हम फिर से रिपीट करेंगे यहाँ तक। 2 4 6 फंदे हैं ये, सॉरी, और ये 6 फंदे हम बार बार रिपीट करते जाएंगे। लास्ट में हमारा एक फंदा उल्टा और एक फंदा ये सीधा आ जाएगा ऐसे। तो ये हमने 9th रो, 9वीं सिलाई इस तरह से कंप्लीट कर ली। 10th रो, 10वीं सिलाई फिर वही करेंगे, एक फंदा ये उल्टा आएगा, सॉरी स्लिप करेंगे इसको। अब ये एक फंदा सीधा और 1 2 3 4 5 फंदे उल्टे, knit 1 purl 5, एक सीधा 5 उल्टे, एक सीधा 5 उल्टे बुनते जाएंगे।
लास्ट में देखिए ये एक सीधा बुनने के बाद एच स्टिच रहेगा जिसे हम उल्टा बुन लेंगे। तो ऐसे हमने 10th रो 10वीं सिलाई कंप्लीट कर ली है। अब 11th रो 11वीं सिलाई देखिए, पहले फंदे को स्लिप किया, एक फंदा ये उल्टा बुना, अब ये एक फंदा सीधा बुनेंगे, जो हमने ये 7 का एक बनाया था इसे सीधा बुनेंगे। अब धागा आगे लाकर जाली बनेगी यहाँ पे और 3 फंदे ये सीधे बुनेंगे, 2 और ये 3 फंदे सीधे बुने, फिर धागा आगे लेकर आए और एक फंदा ये सीधा बुना। और यही अब हमने जो है स्लिप करने के बाद जो बुने फंदे इन्हीं को हम बार बार रिपीट करना है। देखिए पर्ल 1 knit 1 yarn over knit 3 yarn over knit 1 कीप रिपीटिंग। फिर यही करेंगे, एक फंदा उल्टा, एक फंदा सीधा, धागा आगे लाके जाली बनाएंगे, 3 फंदे सीधे बुनने के बाद फिर से धागा आगे लाके जाली बनाएंगे और फिर एक फंदा सीधा, और यही फिर से हम रिपीट करेंगे एक उल्टा से शुरू करते हुए। लास्ट में हमारा एक उल्टा आएगा और एक फंदा सीधा आ जाएगा। तो ऐसे हमने ये 11th रो 11वीं सिलाई कंप्लीट की, 12th रो 12वीं सिलाई, फिर वही करेंगे, एक फंदा ये स्लिप किया, एक फंदा सीधा, अब ये फिर से 1 2 शायद ये 7 उल्टे फंदे आएंगे, 3 4 5 6 7 knit 1 purl 7 and keep repeating these 8 stitches, knit 1 purl 7। तो ऐसे हमने 12th रो 12वीं सिलाई कंप्लीट कर लेनी है। और फ्रेंड्स ये जो हमने 12 सिलाइयाँ बुनी हैं देखिए, इन्हीं को हमने बार बार रिपीट करना है। कीप रिपीटिंग दीज 12 रोज। फिर से आप थोड़ा सा जो है एक रो हम फिर से बना के देखते हैं। जो हमने ये रो 1 बनाई थी अब वही यहाँ पे बनेगी, तो हमने अब रो 1 से स्टार्ट करना है। फिर से जो रो 13th है वो रो 1 से स्टार्ट होगी। देखिए पहले फंदे को स्लिप किया, एक फंदा उल्टा, एक फंदा सीधा, धागा आगे लाए थे हम, फिर 5 फंदे हमने सीधे बुने थे, फिर धागा आगे लेकर आए थे और एक फंदा सीधा बुना था। और यही हमने जो है फंदे बार बार रिपीट किए थे, ये 8 फंदे जो है। कीप रिपीटिंग दीज 8 स्टिचेस। तो ये हम पर्ल 1 knit 1 yarn over knit 5 stitches, yarn over knit 1 and keep repeating these 8 stitches। तो फ्रेंड्स ऐसे करते हुए हमने ये जो है 13th रो 1 की तरह बनाई है। और यही ये एक से लेके हमारी 12 तक सिलाइयाँ थी, ये हमने 13th एक्स्ट्रा बनाई है। जो 1 से 12 तक सिलाइयाँ थी इन्हीं को जब हम बार बार रिपीट करेंगे तो ये देखिए हमारा ये इतना सुंदर सा पैटर्न बनता जाएगा। और ये ओपन वर्क पैटर्न है, बहुत ही प्यारा है। इसे आप किसी भी प्रोजेक्ट में अगर अप्लाई करेंगे ये बहुत ही सुंदर लगने वाला है। इससे आप स्कार्फ, मफलर, टॉप, फ्रॉक, स्कर्ट कुछ भी बना सकते हैं, कुशन्स बना सकते हैं, प्लेस मैट्स बना सकते हैं। तो बैक साइड से भी बहुत अच्छा लगता है। ये देखिए बैक साइड से भी ये बहुत ही प्यारी सी लुक देता है। थोड़ी चेरीज, स्ट्रॉबेरीज टाइप, अगर आप रेड कलर में बनाते हैं तो ये स्ट्रॉबेरीज की लुक देगा बैक साइड से। आप इसे फ्रंट पे भी रख सकते हैं अगर आप चाहें तो फ्रेंड्स इस पैटर्न को आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कि कैसा लगा है आपको बनाने के बाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।